नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। वर्क फ्रॉम होम की अगली कड़ी में आज का हमारा जो विषय है वो है PR 209 न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी की यूनिट संख्या 6.4 कंट्रोलिंग डेंसिटी यूजिंग डेंसिटोमीटर। इस यूनिट में हम डेंसिटोमीटर के बारे में जानेंगे, डेंसिटोमीटर कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली डेंसिटोमीटर के थ्रू हम कैसे प्रिंट प्रोडक्शन में हमारे कलर की डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको कैसे यूज़ में लिया जाता है, ये सब हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। A densitometer is a device that measures the degree of darkness, the optical density of the photographic or semi-transparent material on or of a reflecting surface. डेंसिमीटर बेसिकली वह डिवाइस है जो किसी डिग्री ऑफ डार्कनेस मतलब किसी गहरेपन की डिग्री को नापने के काम आता है, जो कि फोटोग्राफिक या सेमी ट्रांसपेरेंट या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है। अ डेंसिमीटर डज नॉट मेजर कलर बट मेजर डेंसिटी। ये कलर मेजर नहीं करता, ये कलर की डेंसिटी यानी उसका घनत्व कितना है उसको मेजर करता है। इससे हम घनत्व मतलब जैसे हम कहते हैं हल्का पीला और गहरा पीला, तो पीला कलर तो कॉमन है लेकिन उसकी डेंसिटी हल्के पीले में डेंसिटी हल्की है और गहरे पीले में डेंसिटी उसकी गहरी है। इन प्रिंटिंग वर्क डेंसिटी इज कॉज्ड बाय द लाइट स्टॉपिंग एबिलिटी ऑफ द पिगमेंट इन द प्रिंटिंग इंक दैट आर डिपॉजिटेड ऑन द पेपर बाय द प्रिंटिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर डेंसिटी रेफर करती है उस पिगमेंट की लाइट को रोकने की क्षमता को। जो इस कलर का पिगमेंट आपने यूज़ किया है, जिस भी कलर की इंक आपने यूज़ की है, उसका जो पिगमेंट है जो उस पेपर पर सरफेस पे ठहर गया, वो लाइट को कितना स्टॉप कर पा रहा है, ये उसकी डेंसिटी है। डेंसिटोमीटर आर वाइडली यूज इन द ग्राफिक इंडस्ट्री टू हेल्प कंट्रोल कलर एंड ईच स्टेप ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस। डेंसिटोमीटर का यूज़ ग्राफिक इंडस्ट्री में केवल कलर कंट्रोल करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्री प्रेस और प्रेस दोनों ही डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इसको मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। बेसिकली प्रोडक्शन के 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। प्रेस में जो हमें चीज़ चाहिए होती है जिससे हम प्रिंटिंग करेंगे वो होती है प्लेट। तो प्लेट बनने तक की सारी प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है प्री प्रेस। उसके बाद प्लेट से जो प्रिंटिंग की प्रक्रिया होती है जिसके बाद हमें आउटपुट मिलता है कागज़ के ऊपर प्रिंटेड, वो कहलाता है प्रेस। फिर उस प्रोडक्ट का हम आगे पोस्ट प्रेस में उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, वो अलग सब चीज़ें मैटर है। तो प्री प्रेस और प्रेस इन दोनों जगह पर डेंसिटोमीटर का यूज़ क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए या डेंसिटी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एनी प्रिंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द सिंपलेस्ट ब्लैक एंड वाइट वर्क टू कॉम्प्लेक्स कलर वर्क विल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ डेंसिटोमीटर। वी माइट मैनेज विदाउट वन, but our printed product will never have the consistency and the quality that we would get from the use of densitometry. The densitometer provides the element of control, providing us with information that will guide the decision that we make as we print a job. जो भी प्रिंटिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे सिंपलेस्ट वर्क होता है ब्लैक एंड वाइट, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम उसको कलर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कलर प्रिंटिंग प्रोसेस हमें कलर करते हैं। तो बिना डेंसिटोमीटर के भी हम कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अपने प्रिंटिंग प्रोडक्ट में प्रिंटिंग की क्वालिटी, कलर की डेंसिटी को कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, सततता बनाए रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए हमें डेंसिटोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना इसके ये सब चीज़ें करना संभव नहीं होगा, क्योंकि बिना कलर डेंसिटी को मेज़र किए बिना हम शीट्स के ऊपर या प्रिंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी क्वालिटी या उसकी इवननेस ऑफ प्रिंटिंग को मेंटेन नहीं रख पाते। डेंसिटोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रांसमिशन, दूसरा रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर मेजर्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फिल्म और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अ रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर मेजर द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस यूजुअली पेपर। बेसिकली इन दोनों डेंसिटोमीटर में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर जो होता है वो उस लाइट को मेज़र करता है जो किसी फिल्म को पास करती है या किसी ट्रांसमिशन मीडियम को पास करती है, ओके। लेकिन रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर उस लाइट को मेज़र करता है जो कि किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आती है, दैट मीन्स पेपर। अगर हम न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम जो चीज़ डेंसिटी प्रिंटेड पेपर पे, प्रिंटेड न्यूज़पेपर के कागज़ पे जो हम डेंसिटी मेज़र करना चाह रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर के थ्रू होगी। क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है,
उस पे जो आप लाइट जाएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी डेंसोमीटर के थ्रू, वो हमें रीडिंग बताएगी। लेकिन अगर हम उससे प्री प्रेस के अंदर किसी फिल्म, इमेज सेटर से निकली किसी फिल्म के ऊपर अगर हम उस नेगेटिव या पॉजिटिव की डेंसिटी मेजर करना चाहते हैं, इमेज एरिया की और नॉन इमेज एरिया की, डेट मीन्स एक्सपोज्ड एरिया की और नॉन एक्सपोज्ड एरिया की, तो फिर वो रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर से नहीं होगा, वो ट्रांसमिशन टाइप डेंसिटोमीटर से मेजर की जाएगी। तो इस तरह से दोनों डेंसिटोमीटर काम आ रहे हैं ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री में। एक आ रहा है प्री प्रेस में और एक आ रहा है प्रेस में। In both cases, there are special conditions for the measurement process to ensure consistency between different densitometer models. The reading we get from a densitometer when we measure a sample is given as a density value. This is a ratio comparing the light from a sample to a null or zero value. The densitometer measures the amount of light received from the sample and the display the result using the लॉगरिथमिक आउटपुट। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही केसेस में, दोनों ही डेंसिटोमीटर में हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू का सैंपल मिलता है। जैसे मान लीजिए हम रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा मिलेगा जिसकी जो वैल्यू होगी वाइट, बिल्कुल वाइट होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी उस डेंसिटोमीटर में कैलिब्रेट होगी 0। यानी कि हम उसको जब सैंपल रखेंगे, उस सैंपल को, और डेंसिटोमीटर पर रीडिंग मेजर करेंगे तो 0 आएगी या नल आएगी। अब आप इसके बाद जो भी अपना कैलिब्रेशन कर रहे हैं जिस भी कलर का, तो उसके बाद जब आप उस कागज़ को उस पर रखेंगे तो अब उसकी जो आएगी वैल्यू वो उस सैंपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आएगी एल्गोरिथमिक वैल्यू के हिसाब से। तो सैंपल वैल्यू जो है वो हमारा एक तरह से आइडियल वैल्यू हो गया, जिसके अकॉर्डिंग वो उसे, जो हमारा डेंसिटोमीटर है वो हमें संबंधित कलर की जिसका आपने अब सैंपल रखा है उसकी वैल्यू वो बता रहा है। This is true for either transmission or reflection densitometry. The printing process consists of trying to reproduce the infinite palettes of the real world around us within the limited framework of ink of paper. The modern reproduction process converts the continuous tone photographs into varying dot patterns to represent the lightness and darkness of the original. These same patterns of dot are found all the way through the reproduction process. They appear in the film used to make plates, in the plates and on the printed sheet. For quality control, it is essential to monitor these dots throughout the whole reproduction process. कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही तरह के जो डेंसिटोमेट्री प्रोसेस हैं, ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन, प्रिंटिंग प्रोसेस में हमें जब रिप्रोड्यूस करना होता है किसी चीज़ को, तो हम उसको इन्फाइनाइट रूप में प्रिंट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग शेड्स में कई तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फोटो है जो कंटिन्यूस टोन में और उसको हमें रिप्रोडक्शन करना है, तो मॉडर्न रिप्रोडक्शन सिस्टम में उस फोटो को हम हाईलाइट, शैडो, मिडिल टोन सब में कन्वर्ट करते हुए प्रिंट करते हैं। कंटिन्यूस टोन में ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं होती है, होती वो डॉट फॉर्मेट में ही है प्रिंटिंग। तो इन सब चीज़ों को, ये सारे जो डॉट्स होते हैं, इनका पर्टिकुलर प्री प्रेस में फिल्म के ऊपर होना और उसके बाद प्लेट के ऊपर होना और उसके बाद प्रिंटिंग में कागज़ के ऊपर आना, ये ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को हमें मेज़र करने के लिए केवल और केवल सिर्फ प्रिंटिंग प्रोडक्ट पे जो हमारा डेंसिटी आया उसको मेज़र नहीं करना है, हमें थ्रू आउट पूरे प्रोसेस के ऊपर उसको कंट्रोल बना के रखना है, पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द प्री प्रेस एरिया फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म मटेरियल. Transmission densitometry is used to measure the amount of light that pass through the film. This will give us reading for Dmin, the clear or exposed film area, and Dmax, the darkest exposed black area of the film. ट्रांसमिशन डेंसिटोमीटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो प्री प्रेस एरिया में किया जाता है। ये फिल्म की डेंसिटी नापने के लिए काम आता है। ये दो चीज़ में आपका इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है डी मिन एंड डी मैक्स। डी मिन होता है जो क्लियर एक्सपोज एरिया है उसकी रीडिंग, और डी मैक्स होती है उसकी सबसे ज़्यादा शेडो जो एरिया होता है, ब्लैकिश एरिया होता है, एक्सपोज ब्लैकिश डार्किश है, उसकी रीडिंग। ये बेसिकली डायनेमिक रेंज कहलाती है जो डी मिन और डी मैक्स है, जिसकी डायनेमिक रेंज जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा ज़्यादा कैप्चर कर सकता है। ये बेसिकली स्कैनर की टर्म है। These with measurement between the two extremes assure that correct exposure time were used, as well as
गुड केमिकल प्रोसेसिंग। इससे द्वारा हम ये पता चल जाता है हमें कि जो हमारी फिल्म बनी है, इमेज सेटर जो हमारा आउटपुट निकाल के दे रहा है, उसका एक्चुअल जो टाइम है एक्सपोजिंग का क्या सही है और क्या एक्चुअल टाइम जो उसका डेवलपिंग का है वो सही है। यानी कि हम इमेज सेटर से निकली हुई फिल्म जो कि प्री प्रेस में हमारे पास अवेलेबल है, ट्रांसमिशन टैप डेक्सोमीटर से उसका हम जजमेंट कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं कि उसकी दोनों की जो एक्सपोज एरिया और जो मतलब एक्सपोजिंग टाइम और डेवलपिंग टाइम बराबर है या नहीं है। ड्यूरिंग फिल्म इंस्पेक्शन द डेंसिटोमीटर में be used to verify the halftone screens or film tints are correct is an independent 50% tints on the image setter output, in fact 50%. Today software programs are available to automate image setter calibrate using the data from the densitometer. बेसिकली फिल्म इंस्पेक्शन के टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इमेज सेटर से हमने 50% टिंट्स का आउटपुट मांगा है तो जो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आया है वो 50% आया कि नहीं आया। अगर इससे ज़्यादा आ गया डेट मीन्स वो डॉट गेन हो गया और इससे कम आया तो डेट मीन्स वो डॉट लॉस हो गया। पर आजकल की जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो डेंसिटोमीटर से कनेक्टेड रहते हैं और वो खुद ही अपने आप को कैलिब्रेट कर लेते हैं कि जितना आपने टिंट मांगा है, जितना भी परसेंटेज का आपने डॉट मांगा है, आउटपुट में उतना ही निकलता है। रिफ्लेक्शन डेंसिटोमीटर्स, दीज आर मोस्ट ऑफन यूज इन प्रेस रूम एरिया। ये वो डेंसिटोमीटर हैं जो प्रेस रूम एरिया में काम आते हैं, रिफ्लेक्शन टाइम डेंसिटोमीटर। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू मेजर द SID। SID का मतलब होता है सॉलिड इंक डेंसिटीज। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सॉलिड इंक डेंसिटीज, यानी वह इंक की डेंसिटी जो सॉलिड है, जिसमें किसी तरह का टिंट नहीं है, वो 100% है ऑफ द इंक बीज यूज्ड। All other measurements and the quality of the print job can be traced by the proper control of the SID. The most practical way to make these measurements is to use a color bar. सबसे अच्छा तरीका इस SID को जज करने का है वो है कलर बार, जिसका सैंपल इस लेक्चर के सबसे पेज के सबसे नीचे मैंने दे रखा है। और आप चाहें तो जितने भी अखबार आपके घर में आते हैं उसके नीचे एक कलर बार दी हुई होती है जिसमें सॉलिड आपको सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक प्लस ग्रे स्केल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, उन सब में नीचे आपको ये कलर बार मिलेगा। तो बेसिकली ये सॉलिड SID सॉलिड इंक डेंसिटी को नापता है। मान लीजिए, इसको मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि आपने प्रिंटिंग चालू की, आपका न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, नीचे कलर बार भी हर पेज पे प्रिंट हो रही है, लेकिन उस पेज के ऊपर जो आपके विज्ञापन है, जो फोटोग्राफ्स हैं, उन सब में वो सॉलिड डेंसिटी नहीं आएगी, क्योंकि कोई हाफ टोन होगा, कोई मिडिल टोन होगा, कोई क्या होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कलर आपका नीचे सही चल रहा है? तो उसको पकड़ने का सबसे सही तरीका यही है कि नीचे जो कलर बार आ रही है उसमें जो आपके 100% सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक है, उनकी डेंसिटी पूरी 100% होनी चाहिए। यही चीज़ हम रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर से चेक करके पूरे पेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरे पेज की प्रिंटिंग को चेक कर सकते हैं कि उसमें सभी कलर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। This is an image that is printed across the press sheet, usually on the trailing edge, that contains target to provide measurement area of the solid ink density, dot measurements and other control elements. ये जो चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया कलर बार, ये सबसे ट्रायल पेज यानी आखिरी हिस्से पे लगी हुई होती है। इसमें कलर बार, आपके कलर बार और जो आपके मेजरमेंट, डॉट मेजरमेंट्स के और अदर कंट्रोलिंग डिवाइस यानी कि ग्रे स्केल वगैरह सब एलिमेंट्स इसमें इनबिल्ट होते हैं। These color bar are provided as film and exposed on the plates along with the image, or they may be directly derived in CTP. ये जो कलर बार होती है ये डायरेक्ट आपका जब इमेज सेटर से फिल्म निकलता है उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। यही कि ये प्लेट पर एक्सपोज होती है, और यदि आप CTP यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट CTP पे ये फैसिलिटी है कि प्लेट के नीचे कलर बार आपकी ड्राइव की जा सकती है और उसके बाद वो प्रिंटिंग में हम उसको चेक कर सकते हैं। If we are using film, never ever duplicate the film as this will distort the dot area and text patches and render them useless. अगर हम फिल्म बना रहे हैं या इमेज सेटर से हम फिल्म यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी हमें उसे डुप्लीकेट नहीं बनाना चाहिए कि हमने उसको एज इट इज़ डुप्लीकेट में कन्वर्ट कर दिया, 2 फिल्म बना ली और 2 प्लेटें एक साथ एक्सपोज कर दी। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो जो ओरिजिनल फिल्म से आपने डुप्लीकेट फिल्म बनाई है उसमें डॉट लॉस हो जाएगा, डॉट का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल किल हो जाएगी।
यदि आपको 2 प्लेटें बनानी है और 2 एक जैसी बनानी है और 2 आपको फिल्मों की आवश्यकता है तो आपको 2 ही फिल्म निकालनी पड़ेगी। कभी भी फिल्म को आप डुप्लीकेट मत कीजिए। A color bar has a repeating sequence of measurement area and will usually try to repeat the sequence every 1 or 2 key zones। कलर बार होती है वो रेगुलर सीक्वेंस में होती है, न्यूज़पेपर के हर पेज पे मिलेगी आपको। द वैल्यू दैट वी मेजर इन अ कलर बार एट अ पर्टिकुलर की जोन आर जनरली इंडिकेटिव ऑफ द प्रिंटिंग इन द डेट एरिया। द डेंसिटोमीटर, हाँ ये जरूर है कि जो कलर बार जिस पेज पे दी हुई है वो उसी की प्रिंटिंग वैल्यू बताएगी आपको, किसी दूसरे पेज की नहीं बताएगी जो उसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि हम ट्रायल एज पे लगाते हैं तो उससे ऊपर का जो जितना भी डेंसिटी वैल्यू आएगा वो नीचे वो कलर बार आपको शो करेगा। द डेंसिटोमीटर देन इज यूज टू मेजर द डेंसिटी वैल्यू ऑफ द सॉलिड एरिया ऑफ द प्रोसेस कलर। द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इंक एंड द पेपर दैट वी आर यूजिंग। हमने डेंसिटोमीटर की कार्यप्रणाली समझ ली कि हम इसको एक वाइट पेपर से सब जीरो कर लेते हैं जो हमें सप्लाई होता है, और उसके बाद हम जो भी इसमें डेंसिटी का सैंपल डालेंगे वो हमें बता देगा। लेकिन ये कागज़ पे और इंक पे ही भी ये निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपका कागज़ प्योर वाइट नहीं होके ऑफ वाइट होगा और उस पर आप येलो प्रिंट करने के बाद सॉलिड उसकी डेंसिटी निकालेंगे, तो चूंकि आपका कागज़ येलो नहीं था, ऑफ वाइट था, तो उसकी रेंज अलग आएगी, उसकी रीडिंग अलग आएगी। तो ये जरूरी है कि आपको वही कागज़, ब्लैंक कागज़ बिना किसी इंक प्रिंटिंग के पहले कैलिब्रेट करना होगा अपने डेंसिटोमीटर पे, तब आपको एक्चुअल वो रीडिंग मिलेगी। ट्राई टू रन इवन डेंसिटीज फॉर ईच कलर अक्रॉस द प्रेस शीट। हम अलग अलग डेंसिटी की जो प्रेस शीट है उसको लेते हैं विथ इन अ टॉलरेंस दैट वी हैव द एस्टेब्लिश से 0.08, एक टॉलरेंस के साथ, मतलब रीडिंग में 0.08 का टॉलरेंस चलेगा। एंड क्रिएट अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेंसिटी वैल्यू दैट वी स्टे विथ फ्रॉम जॉब टू जॉब। द टॉलरेंस दैट वी एस्टेब्लिश should not be too tight since there is the natural variation in density values as the job is run. The good demonstration of this variation is to measure the same color switches on the color bar on 10 press sheet pulled at 1 minute interval and to record this density value. This will show how to density vary with no adjustment to the ink keys, water control or speed of press. Remember, solid ink densities are proportional to the ink film thickness. So in a very direct way we are controlling the amount of ink that we are putting on the paper. कुल मिला के इसको सबसे अच्छा तरीका समझने का ये है कि आप कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट इंक वैल्यू पे और कांस्टेंट आपकी वाटर कंट्रोल पे एक मिनट के अंतर पे 10 शीटें निकालिए और 10 शीटों की आप डेंसिटी अपने डेंसिटोमीटर से चेक करिए। चूंकि सब चीज़ आपने कांस्टेंट कर दी फिर भी उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक की डेंसिटी जो भी आप डेंसिटोमीटर पे जज कर रहे हैं वो पेपर पे भी डिपेंड करती है, और इंक की डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इंक फिल्म की लेयर पे। अगर इंक फिल्म की लेयर ज़्यादा थिकनेस होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। Having controlled the density of solid ink, we have also to some extent control the dot reproduction since the dot value is dependent on the solid density. डेंसिटी को कंट्रोल करने के अलावा सॉलिड इंक की डेंसिटी को कंट्रोल करने में हमें डॉट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉट्स की डेंसिटी भी क्योंकि डॉट्स की वैल्यू सॉलिड डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। एज द डॉट इज रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस इट टेंड्स टू एनलार्ज, दैट इज कॉल्ड डॉट gain. As the dot is reproduced through the process, it tends to enlarge. This is called dot gain. A 50% dot on original color bar film may infect the print as a 65% dot. In the press room, measuring dot get at 25% highlight, 50% middle tone and 75% shadow for each color is good indication of tone reproduction quality. In printing, the balance of dot gain between the process color cyan, magenta, yellow is critical. The actual value of the less importance than the fact that the dot can be within about 2% of each other in order to maintain a good gray balance. कहने का मतलब यह है
कि जो डॉट 50% का हमारा जो अगर डॉट है ओरिजिनल कलर बार में, और तो प्रिंटिंग के समय वो 65% हो जाता है। इस व्यवस्था को, इस चीज़ को, इस कंडीशन को हम कहते हैं डॉट गेन। मेजरिंग डॉट गेन 25% हाईलाइट हो, 50% मिडिल टोन हो और 75% शेडो टोन हो, ये एक गुड आपके इंडिकेशन है। कुल मिला के 2% से ज़्यादा का डॉट गेन जो है वह नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बिटवीन द प्रोसेस कलर सियान, मेजेंटा और येलो, इन चारों के बीच में द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेस इंपॉर्टेंस फैक्ट इज द डॉट गेन विद इन अबाउट द 2% ऑफ ईच कलर। 2% ऑफ ईच कलर होना चाहिए, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो ग्रे बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करती है। ग्रे बैलेंस एक अलग हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस है जो कि कलर बार के साथ ही काम में आता है। इसका भी मैंने सैंपल इस लेक्चर के जस्ट आखिर में मैंने दे रखा है। ग्रे बैलेंस इज अनदर of those useful target included in a color bar. What this all mean is that the reproduction process has to be monitored and the measure from beginning to end, जो कि पूरे प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी फिल्म होती है वो ब्लैक एंड वाइट ही होती है एक तरह से, उसमें डॉट्स होते हैं, तो उसमें से लेकर हम आखिर तक प्रिंटिंग प्रोसेस तक, यानी हमारे एंड यूजर प्रोडक्ट न्यूज़पेपर तक ग्रे स्केल को हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। वी सिंपली कैन नॉट लुक एट अ पीस ऑफ फिल्म फ्रॉम एन इमेज सेटर एंड गेस एट द डॉट साइज। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इमेज सेटर से एक फिल्म का प्रिंट निकाला और उसको आंखों से चेक कर लिया कि उसमें डॉट गेन हो रहा है या डॉट लॉस हो रहा है या वो एक्चुअल सही है, या फिर उसका एक्सपोजर बिल्कुल सही है या उसकी डेवलपिंग बिल्कुल सही है, या फिर उसका रिप्रोडक्ट जो हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपरली हुआ है। एंड वी कैन नॉट प्रिंट कलर कंसिस्टेंसी विदाउट डेंसोमेट्रिक असिस्टेंट। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक लेआउट पुट द पावर ऑफ टोन मैनेजमेंट इन द प्री प्रेस एरिया वेयर कलर एडिटिंग फर्मली बिलोंग्स। कहने मतलब ये है कि एक इमेज सेटर से फिल्म निकलने के बाद ना हम उसके एक्सपोजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना उसके डेवलपिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना ही उसकी जो हमारी डॉट गेन या लॉस की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुल मिला के हमें एक डेंसोमेट्री असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए इन सबको बिल्कुल एक्यूरेट और उसके अलावा बिल्कुल क्या कहते हैं उसको रिप्रोडक्शन को बिल्कुल सही करने के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आवर गोल इज़ टू मेक द प्रेस और प्रिंटिंग डिवाइस नॉट अ कलर एडिटर। हमारा गोल है कि हम अपने प्रिंटिंग प्रेस को एक प्रिंटिंग डिवाइस बनाएं, ना कि उसको कलर एडिटिंग टूल बना के रख दें। यूजिंग डेंसिटोमीटर हेल्प अस टू कंट्रोल आवर प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड एंड रिजल्ट इन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी वाइल रिड्यूसिंग कॉस्ट। कुल मिला के डेंसिटोमीट्री का हमारे प्रिंटिंग प्रोडक्ट में या हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस में प्री प्रेस और प्रेस दोनों को मिलाकर सबसे बड़ा रोल ये है कि हम उसको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और सबसे बड़ी बात उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 1 लाख कॉपी छापनी है तो 25,000 तो हमने बिल्कुल इम्प्रूव क्वालिटी में छाप दी और बाकी 75,000 में अब उस इम्प्रूव क्वालिटी को कंसिस्टेंट यानी कि उसको बरकरार नहीं रख पाए। ये देखिए 2 सैंपल हैं आपके सामने, पहला ग्रे स्केल सैंपल है और दूसरा कलर स्केल का आपका सैंपल है। और आप अपना टास्क जो आपका यही है कि आज आप जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आया है या फिर आपके पास ई पेपर जो है उसमें नीचे आपको ये दोनों कलर बार मिक्स में मिलेंगे, ठीक है, ये आपको देखना है। तो आज का लेक्चर जो था आपका इस पे था डेंसिटोमीटर पे। मैं इसके बारे में और आपको बता देता हूँ क्योंकि प्री प्रेस के अंदर डेंसिटोमीटर का बहुत बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर जहाँ पर हमारे यहाँ सारा का सारा न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमी होता है वो सारा न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका एडवर्टीजमेंट कलर कॉम्बिनेशन सही कलर कॉम्बिनेशन में नहीं छपेगा तो मे बी आपको आपकी पार्टी पेमेंट करने से मना कर दे। तो उसकी कलर स्कीम का आपको ध्यान रखना जरूरी है और ये जब भी डिपेंड करेगा जब आप उसकी कलर बार को इक्वल प्रिंट करेंगे तभी। क्योंकि मान लीजिए आपके न्यूज़पेपर के एक पेज पे 8 अलग अलग तरह के विज्ञापन लगे हुए हैं, कोई सियान में, कोई मेजेंटा में, कोई येलो में, कोई ऑरेंज में है, या कोई मान लीजिए ब्लैक एंड वाइट ही है जिसमें सिर्फ फोटो ब्लैक कलर है। तो इन सब को आप अलग अलग फोटो दिखा के अलग अलग विज्ञापन के हिसाब से इंक सेट नहीं कर सकते। तो आपके पास आखिर में सिर्फ एक टूल बचेगा, आपकी कलर बार।
जो कलर बार आपके उस न्यूज़पेपर के ट्रायल एज यानी कि नीचे वाले हिस्से पे छप रही है, उस कलर बार को आप अपने डेंसिटोमीटर से जब एक्यूरेट रखेंगे, उसको बार बार चेक करके कि भाई जो येलो है, येलो जहाँ पे आ रहा है नीचे सॉलिड येलो, वो सॉलिड छप रहा है, सियान जहाँ पे आ रहा है यहाँ सियान सॉलिड छप रहा है, तो आपकी कलर बार, उस कलर बार में आपकी ग्रे स्केल पूरी एक्यूरेट छपेगी। वो एक्यूरेट छपने के बाद उस पेज पे छपने वाले आपके जितने भी विज्ञापन है, वो जिस भी ओरिजिनल आपकी जो कलर टोन है उसमें वो अपने आप प्रिंट होंगे। तो इसलिए डेंसिटोमीटर का बहुत बड़ा रोल है, और कई न्यूज़पेपर आजकल डेंसिटोमीटर यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के टाइम में। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो था वो यहीं पे समाप्त हुआ। इसमें प्रश्न जो आ सकते हैं आपके डेंसिटोमीटर पे आ सकता है। ये डेंसिटोमीटर आपके फोटो रिप्रोडक्शन में भी है, और बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपके कैंपस में भी इंटरव्यू में आ सकते हैं कि भाई आप डेंसिटोमीटर के बारे में क्या जानते हैं। वहाँ आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई आपको एक ही डेंसिटोमीटर से आप फिल्म की या प्लेट की या न्यूज़पेपर की या मतलब जो भी पेपर पे प्रिंट हुआ है, इन तीनों की एक ही डेंसिटोमीटर से नाप सकते हैं क्या। पर दोनों में फ़र्क है, एक में रिफ्लेक्शन टाइप होता है और एक में आपके ट्रांसमिशन टाइप होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।